ड्रामा की शुरुआत में हमें एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर सभी लोग उसकी माँ से कहते हैं, ये बच्ची कितनी स्वस्थ है और बिल्कुल लड़के जैसी लगती है। उसकी माँ जवाब देती है, हाँ ये लड़की है और इसका नाम लिमजू है। बचपन से ही ये काफी बदसूरत दिखती है और लड़के जैसी लगती है, इसलिए सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं लिमजू को बड़ी होकर जरूर सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है, अगर तुम अच्छी तरह पढ़ाई करोगी तो सब ठीक हो जाएगा और लोग तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। जैसे जैसे लिमजू बड़ी होती है उसका चेहरा वैसा ही रहता है। हर चीज से परेशान होकर एक दिन वो राजकुमारी की तरह तैयार होकर सबके सामने आती है, लेकिन सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो किसी राक्षस जैसी लग रही है। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है। घर लौटकर वो अपने सारे खिलौने तोड़ देती है और सोचती है भगवान ने सबको सुंदर क्यों बनाया और मुझे ही बदसूरत क्यों बनाया। तभी उसे कर्स्ड फेस नाम की एक किताब मिलती है और वो उसे उठा लेती है। इसके बाद जब वो हाई स्कूल में जाती है तो वो वहाँ कुछ दोस्त बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता। वहाँ सेई नाम की एक लड़की होती है जो बहुत दबंग होती है। एक दिन वो लिमजू को बहुत बुरा भला कहती है और उससे अपना काम भी करवाती है। इसी बीच लिमजू की दोस्ती स्कूल के कैफेटेरिया में काम करने वाले एक लड़के से हो जाती है। लिमजू को लगता है कि शायद वो लड़का उसे पसंद करता है, इसलिए एक दिन वो रसोई में कुकीज बनाती है और उन्हें एक बॉक्स में पैक कर देती है। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसके स्कूल के नंबर बहुत कम आ रहे होते हैं और वो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होती। फिर वो उस लड़के के लिए एक चिट्ठी लिखती है और उसे कुकीज के बॉक्स में रख देती है। अगले दिन जब लिमजू उसे प्रपोज करने के लिए स्कूल जा रही होती है तो जैसे ही वो बस में चढ़ती है कोई भी उसे सीट नहीं देता, लेकिन जैसे ही सेमी बस में आती है सभी लोग उसके लिए जगह बना देते हैं। ये देखकर लिमजू बहुत भावुक हो जाती है और कहती है, क्या इस दुनिया में सिर्फ सुंदर लोगों के लिए ही जगह है। इसके बाद लिमजू स्कूल में अपनी गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रख देती है। पीछे से सिया माई और उसके दोस्त बॉक्स खोलती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि लिमजू कैफेटेरिया वाले लड़के को पसंद करती है और आज उसे प्रपोज करने वाली है। बाद में लिमजू वो बॉक्स उस लड़के को देती है और कहती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। लेकिन उसी समय वो लड़का अपना मन बदल लेता है, उसका गिफ्ट फेंक देता है और उसे अपमानित करता है। तभी सियाई और उसके दोस्त वहाँ आ जाती हैं। उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। ये देखकर लिमजू बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, तुम लोग मुझे इतना परेशान क्यों करते हो, मैंने तुम्हारा कभी कुछ भी बुरा नहीं किया। इस पर सिया जवाब देती है, तुम बहुत बदसूरत हो, इसलिए कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। इसके बाद लिमजू रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि सियाई ने वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। ये देखकर लिमजू और भी ज्यादा टूट जाती है। जो कुछ भी हुआ होता है उसके बाद लिमजू छत पर जाकर आत्महत्या करने का फैसला करती है। वहाँ उसे एक अभिनेता का पोस्टर दिखाई देता है जिसने आत्महत्या कर ली थी। लोग उसे बहुत सारे संदेश और श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। ये देखकर लिमजू अपना फैसला बदल देती है और पीछे हटने ही वाली होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसे बचा लेता है। उस लड़के का नाम लीसू होता है। वो समझता है कि लिमजू आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि लिमजू पहले ही अपना फैसला बदल चुकी थी। इसी दौरान लिमजू का चश्मा गिर जाता है, इसीलिए वो लीसू का चेहरा ठीक से नहीं देख पाती। लीसू उससे कहता है, तुम्हें अपनी परेशानियों का सामना करना चाहिए, कायर बनकर आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जब लिमजू सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तो बिना चश्मे के होने की वजह से वो गिर जाती है। तब लीसू उसे अपनी पीठ पर उठाकर नीचे ले आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही लिमजू घर पहुंचती है उसकी माँ बहुत रो रही होती है। लिमजू सोचती है माँ मेरे लिए रो रही है, लेकिन असल में कुछ और ही बात होती है। फिर जब वो अपने कमरे में बैठती है तो सोचती है, मैं अब स्कूल कैसे जाऊंगी, मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए। तभी उसकी माँ और बहन की बात सुनाई देती है। उसकी माँ कहती है, पापा के लिए लिया गया कर्ज चुकाने के लिए हमें ये घर बेचना पड़ेगा। इसी बीच लिमजू की दोस्त उसे कई मेकअप ट्यूटोरियल भेजती हैं। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो लोगों को उसका मेकअप बहुत अजीब लगता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। जब वो स्कूल से घर लौटती है तो उसकी माँ भी उसका चेहरा देखकर डर जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, तुमने अपने साथ क्या कर लिया। फिर वो उसे बताती है, हम ये घर बेच रहे हैं और अपने पुराने घर में वापस जा रहे हैं, तुम्हारा स्कूल भी बदल दिया जाएगा। ये सुनकर लिमजू बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है कि अब नए स्कूल में उसे कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद लिमजू अपने कमरे में बैठकर बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल देखने लगती है। अगले दिन वो बहुत सारे मेकअप के सामान खरीदने जाती है। फिर वो पूरी रात खुद पर मेकअप करने की प्रैक्टिस करती है, जब तक कि उसका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाता। हम देखते हैं कि जिस इलाके में लिमजू की माँ ने नया घर खरीदा होता है वहीं लीसू भी रहता है। अगले दिन लिमजू जब अपने कमरे से बाहर आती है तो उसने बहुत अच्छा मेकअप किया होता है। वो इतनी सुंदर लगती है कि उसका परिवार उसे देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद जब वो अपने नए स्कूल जाती है तो सभी लोग उसकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित होते हैं। वो सच में बहुत सुंदर दिख रही होती है। लीसू भी उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन लिमजू उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि जिस रात वो आत्महत्या करने वाली थी उस समय उसने चश्मा नहीं पहना हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि चलते समय लिमजू लीसू से टकरा जाती है और उसका मेकअप लीसू के कोट पर लग जाता है। वो उसे
साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन मेकअप वाटरप्रूफ होने की वजह से साफ नहीं होता। जैसे ही लीसू को पता चलता है कि उसके कोट पर कुछ लग गया है, वो समझ जाता है कि ये लिमजू की वजह से हुआ है। वो अपना कोट उतारकर लिमजू की तरफ फेंक देता है और कहता है, इसे साफ करो। बेचारी लिमजू कोट साफ करने के लिए वॉशरूम जाती है, लेकिन दाग बिल्कुल भी नहीं निकलता। फिर लिमजू उससे कहती है, मैं आपका कोट ड्राई क्लीन करवा कर वापस कर दूंगी। जब वो अपनी क्लास में पहुंचती है तो सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वहाँ उसकी कुछ दोस्त भी बन जाती हैं, जिनमें से एक का नाम कांगसू होता है। स्कूल खत्म होने वाला होता है तो लिमजू अपने दोस्तों के साथ लंच करने जाती है और घूमती है। वो बहुत खुश होती है और सोचती है, आखिरकार मुझे अच्छे दोस्त मिल गए। इसके बाद जब वो अपने कमरे में होती है तो उसका भाई उसके कुछ बदसूरत तस्वीरें खींच लेता है। लिमजू उससे कहती है, मेरी फोटो डिलीट करो। इस पर उसका भाई कहता है, अगर तुम्हें फोटो डिलीट करवानी है तो मुझे एक किताब ला कर दो। वो किताब लेने के लिए लिमजू बुक स्टोर जाती है। वो ऊपर रखी किताब उतारने की कोशिश कर रही होती है। तभी लीसू आता है और किताब पहले उठा लेता है। लिमजू किताब छीनने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं पहले आई थी, इसलिए पहले मैं पढ़ूंगी, फिर तुम ले लेना। लेकिन लीसू नहीं मानता और दोनों के बीच खींचतान हो जाती है, जिससे दोनों गिर जाते हैं। लिमजू तुरंत उठकर अपना चेहरा छिपा लेती है, क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया होता। उसे डर लगता है कि कहीं लीसू पहचान न ले कि स्कूल वाली लड़की वही है। वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन लीसू उससे किताब मांगता है। लिमजू जल्दी से किताब उसे दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी दुकान का मालिक आता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाया हूँ। लिमजू मना करती है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे नूडल्स देकर चला जाता है। लिमजू जल्दी जल्दी नूडल्स खाने लगती है। तभी लीसू वहाँ आता है और कहता है, तुम पहले ये किताब पढ़ लो, मैं बाद में पढ़ लूंगा। फिर वो उससे पूछता है, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? मुझे लगता है तुम मेरी ही उम्र की हो। ये सुनकर लिमजू कुछ जवाब नहीं देती और जल्दी से नूडल्स खत्म करके वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर वो कॉमिक बुक अपने भाई को देती है और उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से आज मैं पकड़ी जाती। लेकिन उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीसू पिछली रात के बारे में सोच रहा होता है। तभी दुकान का मालिक उससे पूछता है, क्या लिमजू ने सारे नूडल्स अकेले खा लिए? तभी लीसू को उस लड़की का नाम पता चलता है। अगले दिन जब लिमजू मेकअप करके स्कूल आती है तो लीसू को देखकर डर जाती है। वो सोचती है, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो वो सबको बता देगा कि मैं असल में बहुत बदसूरत हूँ। लेकिन लीसू उसे पहचान नहीं पाता और उसे नजरअंदाज कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि लिमजू की बहन स्कूल के बाहर बैठी होती है। तभी वो एक टीचर को एक छोटे बच्चे के साथ खेलते हुए देखती है। अगले सीन में लिमजू एक दुकान पर मेकअप खरीद रही होती है। तभी सैमी और उसकी दोस्त वहाँ आ जाती हैं। उन्हें देखकर लिमजू बहुत डर जाती है और उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वो सोचती है कि कैसे सैमी उसके पुराने स्कूल में उसे परेशान किया करती थी, लेकिन इस बार सेई उसे पहचान नहीं पाती। जैसे ही लिमजू दुकान से जल्दी बाहर निकलती है, वो देखती है कि एक बाइक चलाने वाला लड़का कुछ लोगों से भाग रहा है। वो लड़का गलती से लिमजू से टकरा जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। पीछे से आ रहे लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तब लिमजू पास में लगे सायरन का बटन दबा देती है, जिससे सबको लगता है कि पुलिस आ रही है और वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जब लिमजू वहाँ से जाने लगती है तो वही लड़का उसके सामने आकर पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन लिमजू बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे याद आता है कि वो उस लड़के का हेलमेट लौटाना भूल गई है। अगले दिन लीसू ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं, जो 7 साल बाद उससे मिलने आए होते हैं। लेकिन लीसू बिल्कुल खुश नहीं होता। जब उसके पिता उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो लीसू कहता है, आप मेरी जिंदगी में वापस क्यों आए हैं? उसके पिता कुछ जवाब नहीं देते और उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। जब लीसू अपने पिता के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसकी आंखों के सामने आखिरी सांस ली थी। ये सोचकर भी वो प्रैक्टिस करता रहता है। इसके बाद जब वो जाने लगता है तो उसके पिता कहते हैं, मेरे साथ रहो, लेकिन लीसू मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लिमजू फिर उसी बुक स्टोर में जाती है। वो एक किताब उठाती है और सोचती है, ये वही किताब है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। जैसे ही वो किताब खोलती है, उसे आखिरी पेज पर एक स्टिकर दिखाई देता है। वो सोचती है, अरे ये वही स्टिकर है जो मैंने बचपन में यहाँ लगाया था। तभी वहाँ लीसू आ जाता है। उसे देखकर लिमजू जल्दी से अपना चेहरा छिपा लेती है, लेकिन लीसू कहता है, मुझे भी किताब चाहिए, हटो। लिमजू जवाब देती है, मैं किताब देख रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं हट सकती। तभी लीसू उससे किताब मांगता है, लेकिन लिमजू का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। लीसू उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? हर जगह गिरती रहती हो। उसी समय लीसू उसे पहचान लेता है और सोचता है, ओह ये वही लड़की है जो उस रात आत्महत्या करने वाली थी। लेकिन लिमजू सोचती है कि शायद लीसू को पता चल गया है कि वो स्कूल में मेकअप करके जाती है और वही खूबसूरत लड़की है। इसलिए लिमजू लीसू से कहती है, कृपया मेरा राज किसी को मत बताना। लीसू जवाब देता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद दोनों काफी देर तक बात करते हैं और लिमजू को पता चलता है कि आज लीसू का जन्मदिन है। वो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और किताब के पीछे लगा हुआ स्टिकर उसे दे देती है।
है। जब लीसू घर जाता है तो वो उस स्टिकर को अपने लैंप पर लगा देता है। अगले दिन लिमजू स्कूल जा रही होती है, लेकिन देर होने की वजह से उसकी बस छूट जाती है। तभी एक लड़का उसके लिए बस रुकवा देता है और उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं ये लड़की कितनी सुंदर है। खुद को इतना सुंदर महसूस करके लिमजू बहुत खुश होती है, लेकिन बस में बैठते ही उसे नींद आ जाती है। तभी उसके पास बैठा एक लड़का उसकी गलत तस्वीरें खींचने लगता है, लेकिन पास में खड़ी लिमजू की दोस्त उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है। जब वो लड़का बस से उतरकर भागने की कोशिश करता है तो उसकी दोस्त उसका पीछा करती है और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है। इसके बाद लिमजू अपनी दोस्त के साथ स्कूल जाती है, जहाँ लीसू को देखकर वो बहुत खुश होती है। वो सोचती है लीसू कितना अच्छा लड़का है, उसे पता है कि मैं स्कूल में मेकअप करके आती हूँ और असल में मैं बहुत बदसूरत हूँ, फिर भी उसने बुक स्टोर में मुझसे कितनी अच्छी तरह बात की। तभी वो स्कूल में उस बाइक वाले लड़के को भी देखती है और हैरान रह जाती है। हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम सियो जुन है और वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है। इसके बाद लिमजू लीसू के पास जाती है और उसे उसका पसंदीदा खाना देती है। वो कहती है मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। फिर वो कहती है स्कूल की छत पर मिलना, मुझे तुम्हारा कोट लौटाना है जिसे मैंने ड्राई क्लीन के लिए भेजा था। जब लीसू छत पर आता है तो वो रूखे अंदाज में कहता है तुम स्कूल के अंदर ही कोट दे सकती थी, यहाँ क्यों बुलाया। लेकिन लिमजू उससे बहुत मीठे तरीके से बात करती है, क्योंकि दोनों के बीच गलतफहमी होती है। लिमजू सोचती है कि लीसू उसका राज जानता है कि वो सिर्फ मेकअप से सुंदर दिखती है, लेकिन कुछ देर बात करने के बाद उसे पता चलता है कि लीसू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तब तक देर हो चुकी होती है और लीसू कोट और किताब वाला बैग लेकर जाने लगता है। लिमजू उससे बैग छीनने की कोशिश करती है। बाद में लीसू लिमजू को फोन करता है और अपना सामान मांगता है, लेकिन ये साफ नहीं करता कि उसे कॉमिक बुक चाहिए या कोट। इससे लिमजू पूरी तरह उलझन में पड़ जाती है। वो उससे मिलने जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर आधा मेकअप होता है और उसने हेलमेट पहना होता है। उसे देखकर लीसू को बहुत हंसी आती है। फिर वो उसे कोल्ड ड्रिंक देता है, लेकिन लिमजू हेलमेट के अंदर से ही उसे पीती है। ये देखकर लीसू मन ही मन और ज्यादा हंसता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। जब लीसू किताब मांगता है तब लिमजू को समझ आता है कि उसे किताब चाहिए थी। वो सोचती है कि उसने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि वो मुझे बदसूरत चेहरे वाली लड़की समझता है। इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम जाती है, अपना चेहरा धोती है और वापस आ जाती है। अगले दिन स्कूल में वो लीसू को उसका कोट वापस दे देती है। कुछ देर उसे देखने के बाद लीसू पूछता है क्या हम पहले कभी मिले हैं। लिमजू मना कर देती है और अपनी क्लास में चली जाती है, जहाँ उसकी दोस्त की सालगिरह मनाई जा रही होती है। अचानक उसके चेहरे पर केक लग जाता है और वो चिल्लाते हुए वॉशरूम की तरफ भागती है। वॉशरूम पहले से ही लड़कियों से भरा होता है, जिससे वो और डर जाती है। जैसे ही वो अपना चेहरा धोती है, उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि ये सब सिर्फ उसका सपना था। तभी लीसू वहाँ आता है और लिमजू को वॉशरूम तक ले जाता है। रास्ते में सियोजुन उन्हें देख लेता है। अंदर जाकर लिमजू अपना चेहरा धोती है और फिर से मेकअप कर लेती है। इस बीच बाहर लीसू खड़ा होता है। तभी सियोजुन उसके पास आता है और कहता है तुम्हें सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना बहुत पसंद है ना, तुम हमेशा ऐसा कुछ करते हो जिससे लोग तुम्हें नोटिस करें। ये सुनकर लीसू चिढ़ जाता है और कहता है मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो, और वहाँ से चला जाता है। जब लिमजू बाहर आती है तो वो लीसू को धन्यवाद कहना चाहती है, लेकिन वहाँ लीसू की जगह सियोजुन खड़ा होता है। सियोजुन उससे अपने हेलमेट के बारे में पूछता है, लेकिन लिमजू बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। बाद में जब लिमजू अपनी क्लास में पहुँचती है तो सभी कहते हैं तुम कितनी किस्मत वाली हो, लीसू किसी के लिए ऐसा नहीं करता। वो ये सब अपने भाई को बताती है। उसका भाई उसे डराने की कोशिश करता है और कहता है मैंने लीसू के बारे में बहुत कुछ सुना है, वो वैम्पायर है और तुमसे बदला लेना चाहता है। अगले दिन जब लिमजू स्कूल आती है तो वो कॉरिडोर में लीसू को देखती है और उसे ड्रैक्युला के काले कपड़ों में कल्पना करने लगती है। डरकर वो चिल्लाती है और भाग जाती है। लीसू इसके पीछे क्लास तक आता है और पूछता है तुम भाग क्यों रही थी। फिर वो उसे फूलों का गुलदस्ता देता है और वहाँ से चला जाता है। शाम को जब लिमजू घर पहुँचती है तो उसे लीसू का फोन आता है। वो कहता है बुक स्टोर में मिलो। ये सुनकर लिमजू जल्दी से अपना मेकअप हटाती है और उससे मिलने चली जाती है। वहाँ लीसू कहता है हमारे स्कूल में एक और लड़की है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, मुझे क्यों लग रहा है कि वो लड़की तुम ही हो। ये सुनकर लिमजू बहुत घबरा जाती है और कहती है आपने शायद मेरी कजिन को देखा होगा, वो यहाँ नहीं रहती और उसका स्कूल भी अलग है। जैसे ही वो जाने लगती है लीसू उसे पहचान लेता है। वो उसका चश्मा उतार देता है और उसके बालों की रबड़ निकाल देता है। फिर कहता है तुम वही लड़की हो। तभी लिमजू की माँ वहाँ आ जाती है और उसे नाम लेकर बुलाती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो वही लड़की है। आखिरकार लिमजू ये बात मान लेती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। बाद में हम देखते हैं कि लीसू घर पर बैठा लिमजू की रिबन को देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। उधर घर पर लिमजू सोच रही होती है अब सब खत्म हो गया, मैं अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी क्योंकि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ना तुम स्कूल में पढ़ती हो ना घर पर। अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो साफ साफ बता दो, मैं तुम्हारा नाम स्कूल से कटवा दूंगी। ये सुनकर वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। उसकी बहन उसे समझाती है तुम्हें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए क्योंकि जीत डर के आगे होती है। ये बात सुनकर लिमजू को
हिम्मत मिलती है और वो अपने डर का सामना करने का फैसला करती है। अगले दिन वो लीसू को मैसेज करती है, जल्दी स्कूल आओ। इसके बाद दोनों स्कूल के मैदान में मिलते हैं। लिमजू बिना डरे खुद को एक खतरनाक योद्धा की तरह कल्पना करने लगती है। तभी लीसू उसे उसकी रिबन दिखाते हुए कहता है, जो कहना है कहो। लिमजू तुरंत अपनी कल्पना से बाहर आती है और कहती है, कृपया मेरे असली चेहरे के बारे में किसी को मत बताना, इसके बदले में तुम्हारी हर बात मानूंगी। ये सुनकर लीसू मान जाता है और कहता है, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। इसी बीच लिमजू की बड़ी बहन अपनी कार में बैठी स्कूल के टीचर के बारे में सोच रही होती है। तभी टीचर उसके सामने आ जाता है क्योंकि उसकी कार खराब हो गई होती है। लिमजू की बहन इसे उससे मिलने का मौका समझती है और उसकी कार ठीक कराने में मदद करने चली जाती है। उधर स्कूल में लिमजू लीसू के लिए हर काम कर रही होती है, जैसे उसके लिए पर्दे लगाना और उसे कोल्ड ड्रिंक ला कर देना। अगले सीन में लिमजू की मुलाकात सियो जुन से होती है। वो उसे रोककर कहता है, मुझे मेरा हेलमेट वापस चाहिए। लिमजू जवाब देती है, मैं आज लाना भूल गई, मुझे कल तक का समय दे दो। बाद में घर जाकर लिमजू हेलमेट ढूंढने लगती है। तभी उसके पिता आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे छोटे भाई ने वो हेलमेट बेच दिया। ये सुनकर लिमजू बहुत डर जाती है और अपने भाई से झगड़ा करने लगती है। उसका भाई कहता है, मैंने वो हेलमेट एक ऐप पर बेच दिया। तभी उनकी माँ आ जाती है और उन्हें लड़ते देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो दोनों को सजा देती है। थोड़ी देर बाद लिमजू को लीसू का मैसेज आता है, मेरे लिए किताब खरीदो। क्योंकि उसने लीसू की हर बात मानने का वादा किया था, वो तुरंत बाहर निकल जाती है। जब लिमजू बुक स्टोर पहुंचती है तो जिस किताब की लीसू को जरूरत होती है वो पहले ही एक बच्चे ने खरीद ली होती है। लिमजू उस बच्चे से बहुत विनती करती है और उसे खुश करने के लिए ज़ॉम्बी की एक्टिंग भी करने लगती है। जब उसे देर हो जाती है तो लीसू उसे ढूंढते हुए बुक स्टोर पहुंचता है। वो छिपकर लिमजू को ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करते हुए देखता है। ये देखकर वो मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में जब लिमजू किताब देने उसके पास जाती है तो वो कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन लिमजू जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लिमजू को सियो जून का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके पास अभी भी हेलमेट नहीं होता। इसलिए वो एक कागज पर सब कुछ लिखकर उसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। सियो जून के दोस्त समझते हैं कि ये कोई लव लेटर है और उसे चढ़ाने लगते हैं। जब सियो जून चिट्ठी पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, मुझे हेलमेट ढूंढने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, सॉरी। इसके बाद लीसू लिमजू को मैसेज करता है और स्कूल की छत पर बुलाता है जहां उसने लंच तैयार किया होता है। वहां पहुंचकर लिमजू सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे छोटे छोटे काम करते करते थक गई हूँ, अब मैं एक बड़ा काम करके ये सब खत्म करना चाहती हूँ। तब लीसू उसे टैलेंट शो में भाग लेने का काम देता है। हिम्मत जुटाकर लिमजू ऑडिशन देने जाती है और शानदार डांस करती है। लीसू उसे देख रहा होता है लेकिन अचानक लाइट्स जल जाती है और लिमजू देखती है कि सामने सभी टीचर बैठे हुए हैं। वो जल्दी से सॉरी बोलती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में सियो जून अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाता है। उसकी माँ उसे समझाती है, तुम्हें बाइक धीरे चलानी चाहिए क्योंकि तेज चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। अस्पताल से निकलते समय वो लीसू के पिता को देखता है, लेकिन उनके बीच गलतफहमी होने की वजह से वो उन्हें नजरअंदाज करके चला जाता है। इधर लिमजू घर पर होती है, तभी उसे लीसू का मैसेज आता है, किताब लेकर आओ। जैसे ही वो घर से निकलने लगती है, बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से उसका मेकअप उतर जाता है और कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और लीसू के पास जाकर अपना गुस्सा निकालती है। वो कहती है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, तुम भी इसका फायदा उठा रहे हो और मुझसे अपने सारे काम करवा रहे हो। ये सुनकर लीसू भावुक हो जाता है। वो उसे अपना कोट देता है और उसके घायल पैर पर दवा लगाने लगता है। तभी सियो जुन ये सब देख लेता है। लीसू को एक लड़की के साथ देखकर सियो जुन बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वो लीसू को ताना मारते हुए कहता है, दोस्त को मारकर तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी। लीसू जवाब देता है, मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन सियो जुन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और उसे दोष देता रहता है। बात बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी टीचर वहाँ आ जाते हैं और दोनों को डांटते हैं। घर जाकर लीसू को सारी बातें याद आती हैं और वो बहुत रोता है। अपना मन हल्का करने के लिए वो बुक स्टोर चला जाता है। वहाँ उसे अपना बचपन याद आता है। वो सोचता है कि एक बार मैं इसी तरह बुक स्टोर में रो रहा था, तब एक लड़की आई थी और उसने मुझे हंसाया था। तभी लिमजू वहाँ जूस लेकर आती है और उससे अच्छी से बात करती है। इससे लीसू का मूड बेहतर हो जाता है। इसी बीच पता चलता है कि लिमजू की बड़ी बहन को लिमजू के क्लास टीचर पसंद आने लगे हैं। अगले सीन में लिमजू की दोस्त उसे एक लड़के की फोटो दिखाती है और कहती है, तुम्हें इसके साथ डेट पर जाना चाहिए। ये सुनकर लीसू को थोड़ा जलन होती है। जब लिमजू स्कूल से घर जा रही होती है तो लीसू उसके पास बैठता है और कहता है, तुम्हें बेकार की डेटिंग में समय खराब करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन लिमजू उसकी बात अनदेखी कर देती है। दूसरी तरफ सियो जुन अपनी माँ को अस्पताल से घर ला रहा होता है, लेकिन उसकी माँ कहती है, पहले मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त के घर जाना चाहती हूँ। तब पता चलता है कि सियो जुन की माँ और लिमजू की माँ बहुत अच्छी दोस्त हैं। जब वे लिमजू के घर पहुँचते हैं तो लिमजू सियो जुन को देखकर हैरान रह जाती है। उसे याद आता है कि उसने आज मेकअप नहीं किया है, इसलिए वो जल्दी से अपनी माँ के हाथ से फेस पैक लेकर चेहरे पर लगा लेती है ताकि सियो जुन उसे पहचान ना सके। लिमजू की माँ अपनी दोस्त से कहती है, ये मेरी छोटी बेटी है। सियो जुन चुपके से फेस पैक वाली लिमजू की फोटो ले लेता है।
थोड़ी देर बाद जब लिमजू मेकअप करके वापस आती है तो सियो जुन की माँ उसे अपने घर आने के लिए कहती है, लेकिन उससे पहले ही सियो जुन कह देता है कि वो हमारे घर नहीं आ पाएगी क्योंकि वो डेट पर जा रही है। ये सुनकर लिमजू गुस्सा हो जाती है और सियो जुन की माँ से उसकी शिकायत करती है। वो कहती है कि वो बाइक बहुत तेज चलाता है और एक बार किसी को टक्कर भी मार चुका है। ये सुनकर सियो जुन की माँ उसे डांटती है और लिमजू से कहती है, अब से तुम इस पर नजर रखोगी, अगर ये तेज बाइक चलाए तो मुझे बताना। इसके बाद लिमजू अपनी डेट के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन उसके पास अच्छा ड्रेस नहीं होता, इसलिए वो अपनी बड़ी बहन का ड्रेस पहनकर डेट पर चली जाती है। कैफे में लिमजू इतनी सुंदर लगती है कि सभी लोग उसे देखने लगते हैं। वो उस लड़के से मिलती है और वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इसके बाद वे फिल्म देखने जाते हैं जहाँ ली सू चुपके से उन पर नजर रख रहा होता है। उन्हें साथ देखकर उसे बहुत जलन होती है। फिल्म खत्म होने के बाद लिमजू उस लड़के को अलविदा कहकर चली जाती है। ली सू वहीं खड़ा रहता है और देखता है कि लिमजू के जाते ही वो लड़का अपनी असली गर्लफ्रेंड को बुला लेता है। ये देखकर ली सू मन ही मन खुश हो जाता है और सोचता है जब मैं लिमजू को ये बताऊंगा तो वो जरूर उससे रिश्ता खत्म कर देगी। अगले दिन जब लिमजू स्कूल जा रही होती है तो सियो जुन तेज बाइक चलाते हुए आता है। लिमजू उसका वीडियो बना लेती है और कहती है, अब मैं तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगी। सियो जुन उसे फेस पैक वाली उसकी फोटो दिखाता है और कहता है, अगर तुमने शिकायत की तो मैं ये फोटो पूरे स्कूल में दिखा दूंगा। ये सुनकर लिमजू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूर खड़ा लीसू ये सब देख रहा होता है और उसे और भी ज्यादा जलन होती है। बाद में वो लिमजू के पास जाता है और कहता है, जिस लड़के के साथ तुम डेट पर गई थी वो धोखेबाज निकला, उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। तुम्हें बेकार की चीजों में पढ़ने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर लिमजू को बहुत बुरा लगता है। बाद में वो अपनी दोस्तों से कहती है, जिस लड़के के साथ मैं डेट पर गई थी वो पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। ये सुनकर उसकी दोस्त भी दुखी हो जाती हैं। अगले सीन में सियो जून अपनी बाइक से घर जा रहा होता है, तभी उसके दुश्मन उसे घेर लेते हैं। उसी समय लिमजू वहाँ पहुँचती है, उसका हाथ पकड़ती है और दोनों वहाँ से भागकर एक जगह छिप जाते हैं। कुछ देर बाद गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। सियो जून उसे धन्यवाद कहने ही वाला होता है, तभी लिमजू की बड़ी बहन नशे की हालत में वहाँ पहुँच जाती है। फिर लीसू और सियो जून दोनों मिलकर उसे घर छोड़ने जाते हैं। अगले दिन सियो जून स्कूल में सबके सामने खड़ा होकर कहता है, धन्यवाद लिमजू। फिर वो अपनी बाइक की चाबी उसे देते हुए कहता है, आज से तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। ये देखकर स्कूल के सभी लोग सोचने लगते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये देखकर लीसू बहुत उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब लिमजू क्लास के पास से गुजर रही होती है तो वो एक लड़के से टकरा जाती है और गिरने वाली होती है, लेकिन सियो जून उसे पकड़ लेता है। ये देखकर सभी लोग उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। अगले दिन लीसू घर पर गेम खेल रहा होता है। अचानक उसे लिमजू और सियो जून के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं और वो बेचैन हो जाता है। वो तुरंत लिमजू को फोन करता है, लेकिन फोन उसका छोटा भाई उठा लेता है। जैसे ही लिमजू को पता चलता है कि लीसू का फोन है, वो अपने भाई से फोन छीनकर तुरंत काट देती है। फिर वो अपने कमरे में जाकर उसे वापस फोन करती है। लीसू कहता है, मुझे एक किताब चाहिए, क्या तुम आ सकती हो? इसके बाद वो उससे बास्केटबॉल खेलने की जिद करता है। खेलते समय लिमजू का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन लीसू उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये महसूस करते ही लीसू झूठ बोलता है, मैं तुम्हें अपना परफ्यूम सुंघा रहा था, मैंने आज ही खरीदा है। ये सुनकर लिमजू को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद लीसू उसे घर छोड़ देता है। अगले दिन जब दोनों बस का इंतजार कर रहे होते हैं तो लीसू लिमजू से कहता है, तुम बुरी नहीं लगती, बिना मेकअप के भी सुंदर लगती हो, इसलिए तुम्हें इतना मेकअप करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिमजू सोचती है, शायद लीसू मुझे पसंद करने लगा है, इसलिए घर जाते समय वो उसे मैसेज करके फिल्म के लिए बुलाती है। लीसू तुरंत मान जाता है, जिससे लिमजू को यकीन हो जाता है कि वो सच में उसे पसंद करता है। अगले सीन में लीसू सियोजुन के पास जाकर कहता है, हमारे बीच की लड़ाई में लिमजू को मत लाओ और उससे दूर रहो, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर सियोजुन हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें डर है कि मैं लिमजू को तुमसे छीन लूंगा? लीसू बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब लिमजू स्कूल में लीसू से फिल्म के बारे में पूछती है तो वो मना कर देता है और उसे नजरअंदाज करने लगता है, क्योंकि सियोजुन की बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। ये देखकर लिमजू को अजीब लगता है और वो दुखी हो जाती है। वो सोचती है, कल तो उसने हाँ कहा था, आज मना क्यों कर रहा है? इसी बीच लिमजू की बड़ी बहन टीचर के साथ कैफे में जाती है और उससे अपने दिल की बात कहती है, मुझे आप पसंद है। ये सुनकर टीचर हैरान रह जाता है। अगले दिन सभी छात्र एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं, जहाँ सियोजुन के दोस्त का गाना बजता है। ये सुनकर सियोजुन बहुत भावुक हो जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके दोस्त ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सियोजुन सोचता है, मेरे दोस्त ने लीसू की वजह से आत्महत्या की। इसके बाद वो लीसू से नफरत करने लगता है। बाद में जब लिमजू घर पहुंचती है तो उसे लीसू की जैकेट दिखाई देती है, जिस पर वही लोगो होता है जो उस लड़के की जैकेट पर था, जिसने उस रात उसकी जान बचाई थी। वो तुरंत समझ जाती है कि वो लड़का लीसू ही था। वो तुरंत उसे ढूंढने जाती
आती है और छत पर उससे मिलती है। वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है। तभी बिल्डिंग में आग लगने की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। लीसू लिमजू को सुरक्षित बाहर ले जाता है। इसके बाद लीसू के पिता उससे मिलने आते हैं और कहते हैं, कल मैं तुम्हारे स्कूल पेरेंट्स मीटिंग के लिए आऊंगा। ये सुनकर लीसू तुरंत मना कर देता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि पूरे स्कूल को पता चले कि मैं एक बड़े सेलिब्रिटी का बेटा हूँ। अगले दिन जब लीसू स्कूल जा रहा होता है तो वो लिमजू को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो उसके पास जाकर कहता है, धन्यवाद। स्कूल में सभी छात्रों को उनके रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं और लिमजू के नंबर बहुत कम आते हैं। वो डर जाती है क्योंकि उसकी माँ पहले ही उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कह चुकी होती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है और वो कहती है, मैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए स्कूल पहुँच गई हूँ। जब लिमजू की टीचर उसकी माँ को उसके खराब नंबरों के बारे में बताती है तो उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। वो लिमजू की क्लास की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे लीसू के पिता दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो तुरंत उनसे ऑटोग्राफ लेने दौड़ पड़ती है। जब लीसू को पता चलता है कि उसके पिता स्कूल आए हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बिना लंच किए क्लास से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो अपने पिता से कहता है, मैंने आपको स्कूल आने से मना किया था, फिर आप क्यों आए? तभी लिमजू और उसकी माँ वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो मशहूर सेलिब्रिटी लीसू के पिता ही हैं। ये जानकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में लिमजू और लीसू क्लास में बैठे होते हैं। जब लिमजू जाने के लिए उठती है तो उसकी जैकेट दरवाजे में फंस जाती है। वो समझती है कि लीसू उसकी जैकेट पकड़ रहा है और उससे बात करने लगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जैकेट दरवाजे में फंसी हुई थी तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लिमजू अपनी दोस्त के घर मेकअप करने जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो सियोजुन की बहन है। जब वो मेकअप कर रही होती है तभी सियोजुन टाइगर प्रिंट वाले शॉर्ट्स पहनकर गाने पर डांस कर रहा होता है। जैसे ही वो लिमजू को देखता है वो शर्मिंदा होकर तुरंत अपने कमरे में भाग जाता है। बाद में स्कूल में वो लिमजू से माफी मांगता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ हो। लिमजू हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे टाइगर शॉर्ट्स देख लिए। फिर वो उसे चिढ़ाती है और वहाँ से भाग जाती है। घर पहुँचते ही लिमजू देखती है कि लीसू उसके घर पर है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे डिनर के लिए बुलाया होता है। डिनर के दौरान लिमजू की बड़ी बहन नशे में वहाँ आ जाती है। वो गलती से तार पर पैर रख देती है जिससे लाइट चली जाती है। अंधेरे में सब स्विच ढूंढने लगते हैं और लिमजू की बहन गिरकर लीसू पर गिर जाती है। ये देखकर लिमजू बहुत शर्मिंदा हो जाती है। वो तुरंत लीसू से माफी मांगती है और उसे घर भेज देती है। अगले दिन लिमजू बिना मेकअप के एक दुकान पर जाती है जहाँ उसकी मुलाकात सिमी से होती है। सिमी उसे बहुत बुरा भला कहती है। दुखी होकर लिमजू वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे याद आता है कि उसका वॉलेट दुकान में ही रह गया है जिसमें उसका स्कूल आईडी कार्ड भी है। वो डर जाती है कि अगर किसी ने कार्ड देख लिया तो उसका सच सामने आ जाएगा। जब वो वॉलेट लेने वापस जाती है तो देखती है कि लीसू पहले ही सिमी से वॉलेट लेकर उसे कड़ी चेतावनी दे चुका है। बाद में जब लीसू वॉलेट लौटाने आता है तो लिमजू भावुक हो जाती है और रोते हुए कहती है, तुम हमेशा मेरी मदद क्यों करते हो अगर बाद में मुझे नजरअंदाज ही करना है। लीसू उससे माफी मांगता है। तभी वो सियोजुन को आते हुए देखता है, इसलिए वो जल्दी से लिमजू को एक तरफ ले जाकर अपनी कैप देता है और कहता है, चेहरा ढककर जल्दी घर जाओ। उधर लिमजू की माँ ने उसके टीचर को पार्लर में बुलाया होता है। उसी समय लिमजू की बहन भी वहाँ पहुँच जाती है। टीचर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर बारिश हो रही होती है। लिमजू की बहन छाता लेकर उसके पीछे भागती है और उसी दौरान दोनों के बीच अचानक किस हो जाती है। अगले दिन स्कूल में लिमजू सियोजुन को टाइगर पैंट्स कहकर चिढ़ाती है, लेकिन सियोजुन उसे बस देखता रहता है क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगा होता है। बाद में वो अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाता है और वहाँ पता चलता है कि किसी ने उसकी माँ के सारे मेडिकल बिल भर दिए हैं और उनके इलाज के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर भी रखे हैं। ये सुनकर सियोजुन समझ जाता है कि ये काम सिर्फ लीसू ही कर सकता है। इसी बीच जब लिमजू क्लास में जाती है तो उसे पता चलता है कि लीसू बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं आया है। उसे खुश करने के लिए वो उसे एक कार्टून वाला मैसेज भेजती है जिससे लीसू बहुत खुश हो जाता है। जब लिमजू घर जा रही होती है तभी उसकी मुलाकात सी की दोस्तों से होती है जो उसका अपहरण कर लेते हैं। उसी समय लीसू सियोजुन की माँ का हाल जानने के लिए उसके घर गया होता है। तभी सियोजुन को लिमजू के अपहरण की खबर मिलती है। वो बहुत घबरा जाता है और तुरंत लीसू को बताता है। दोनों मिलकर लिमजू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर लिमजू समझदारी से अपनी लोकेशन का वीडियो बनाकर अपनी दोस्तों को भेज देती है ताकि उन्हें पता चल सके कि वो खतरे में है। थोड़ी ही देर में सियोजुन, लीसू और लिमजू के सभी दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन लीसू सबसे ज्यादा गुस्से में होता है और उन लोगों को बुरी तरह पीट देता है। इसके बाद स्कूल में लड़ाई की वजह से सियोजुन के सभी दोस्तों को सजा मिलती है क्योंकि वाइस प्रिंसिपल समझते हैं कि वे इसमें शामिल थे। तभी सियोजुन आगे आकर कहता है, ये लड़ाई मेरी वजह से हुई थी। इसके बाद लिमजू और उसकी दोस्त भी आगे आकर कहती है, हम भी इस लड़ाई में शामिल थे। उसी समय एक छात्र प्रिंसिपल को फूल देने आता है। जब प्रिंसिपल पूछते हैं कि ये फूल किसने भेजे हैं, तो वो छात्र लिमजू की बहन का नाम लेने ही वाला होता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे रोक देते हैं। इससे सबका ध्यान भटक जाता है और सभी को जाने दिया जाता है। बाद में सभी लोग माफी के पत्र लिखते हैं।
लिमजू माफी मांगते हुए लिखती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। तब ली सू सियोजुन से कहता है, माफी तुम्हें मांगनी चाहिए, ये तुम्हारे दुश्मन थे। लिमजू तुम्हारी वजह से इस सब में फंस गई। लेकिन सियोजुन माफी मांगने के बजाय रूखे अंदाज में कहता है वो भाग भी सकती थी। बाद में वॉशरूम में सियोजुन लीसू से कहता है, मेरी माँ के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर रखने और सारे बिल भरने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब से मेरी मदद मत करना। लीसू कुछ नहीं कहता और थककर अपना सिर सियोजुन के कंधे पर रख देता है। जब सियोजुन कॉरिडोर से गुजर रहा होता है तो वो लिमजू को आते हुए देखता है और कहता है, जल्दी आकर मुझे चढ़ाओ। अब उसे लिमजू का चढ़ाना अच्छा लगने लगा होता है, लेकिन वो सामने से नहीं दिखाता। क्लास में भी उसका पूरा ध्यान लिमजू पर ही रहता है। इसके बाद जब लीसू बस स्टॉप पर बैठा होता है तो लिमजू उसके पास आकर कहती है, धन्यवाद, जब मैं डर गई थी तब तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। फिर वो उसे कॉमिक बुक स्टोर चलने के लिए कहती है, लेकिन लीसू मना कर देता है और जाते जाते कहता है, कैफे में मिलो, हम ग्रुप स्टडी करेंगे ताकि तुम्हारे नंबर अच्छे आ सके। रात को अपने कमरे में लिमजू लीसू की कैप को देखती है और सोचती है कि उसने मुझे साथ पढ़ने के लिए बुलाया है। वो कल्पना करती है कि लीसू उसके सामने खड़ा है और उसे गुड नाइट कहती है। तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे पढ़ाई न करने के लिए डांटती है। अगले दिन लिमजू कैफे में ग्रुप स्टडी के लिए जाती है। वहाँ वो देखती है कि लीसू सो रहा है। वो उसके पास बैठकर सोचती है कि सोते समय भी वो कितना अच्छा लगता है। तभी लीसू आंखें खोलता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उनके दोस्त वहाँ आ जाते हैं और लीसू लिमजू को डांटते हुए कहता है कि पढ़ाई के समय भी तुम सो रही हो। बाद में लिमजू की दोस्त उसे बास्केटबॉल मैच में चलने के लिए कहती है और बताती है, तुम्हारा पसंदीदा खिलाड़ी होंगजिन वहाँ खेलने वाला है। ग्रुप स्टडी के बाद जब वे बाहर निकलते हैं तो वही लड़का जिसने लिमजू का अपहरण किया था उससे माफी मांगने आता है, लेकिन लिमजू अभी भी गुस्से में होती है और उस पर कागज फेंक देती है। डर कर वो फिर माफी मांगता है और वहाँ से भाग जाता है। असल में उसे माफी मांगने के लिए ली सू ने ही कहा होता है। इसके बाद लिमजू और उसकी दोस्त कांगसू कॉलेज में पढ़ने का बहाना करके शराब पीने की कोशिश करती हैं, लेकिन दुकानदार उन्हें पहचान लेता है कि वे स्कूल की छात्राएं हैं और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देता है। बाद में दोनों साथ में खाना खा रही होती है। तभी लिमजू कांगसू के हाथ पर निशान देखती है और पूछती है, ये कैसे हुआ? कांगसू जवाब देती है, जब भी मेरे नंबर कम आते हैं मुझे बहुत तनाव होता है और मैं ऐसा कर बैठती हूँ। फिर वो कहती है, मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ, वरना मैं किसी को नहीं बताती। अगले दिन लिमजू किताब पढ़ते हुए स्कूल में चल रही होती है। तभी सियोजुन उसे पेड़ से टकराने से बचा लेता है। दोनों साथ साथ क्लास की तरफ जाते हैं और सियोजुन उससे पूछता है, तुम्हारा पसंदीदा नंबर क्या है? लिमजू जवाब देती है, मेरा पसंदीदा नंबर 3 है। इसके बाद दोनों अपनी परीक्षा देते हैं। बाद में लिमजू अपनी दोस्तों के साथ बास्केटबॉल मैच देखने जाती है। जब वे वहाँ से जाने लगते हैं तो उसकी दोस्त उसके पसंदीदा खिलाड़ी योंगजिन को आवाज देती है। जब वो लिमजू को देखता है तो हैरान रह जाता है और कहता है, मैंने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी। वो लिमजू से उसका फोन नंबर मांगता है। दूर खड़ा लीसू ये सब देखता है और बहुत जलन महसूस करता है। वो तुरंत लिमजू के पास जाकर कहता है, तुम्हें ऐसे किसी को भी अपना नंबर नहीं देना चाहिए। इसी बीच स्कूल का प्रिंसिपल लिमजू की बहन और उसके रिश्ते के बारे में सोचकर उलझन में रहता है। दूसरी तरफ लीसू बास्केटबॉल खेल रहा होता है और काफी परेशान दिखता है। उसका दोस्त समझ जाता है और कहता है, अब मुझे समझ आया, तुम लिमजू को पसंद करते हो। फिर वो उसे सलाह देता है, हंगजिन के उससे पहले अपनी दिल की बात कहने से पहले तुम्हें उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। दूसरी ओर हंगजिन रास्ते में लिमजू से मिलता है और कहता है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे उतना ही पसंद करे जितना मैं उसे करता हूँ। ये सुनकर लिमजू असहज हो जाती है और सोचती है कि वो मुझसे ये सब क्यों कह रहा है। अगले दिन सियोजुन को क्लास में अच्छे नंबर मिलते हैं क्योंकि उसने सारे जवाब लिमजू के पसंदीदा नंबर 3 के आधार पर लगाए होते हैं। वहीं कांगसू के नंबर बहुत खराब आते हैं और वो घबरा जाती है। वो डरते हुए सोचती है, मेरे कम नंबर आने पर पापा फिर मुझे मारेंगे। बाद में हंगिन लिमजू से मिलने क्लास में आता है। वो उसे एक बास्केटबॉल देता है और कहता है, फाइनल मैच में आना, उसके बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। तभी सियोजुन वहाँ आकर कहता है, सब लोग सोचते हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनकर लिमजू अजीब महसूस करती है। इसके बाद ली सू के पास एक लड़की आती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। लिमजू ये सब देखती है। ली सू उस लड़की से कहता है, मुझे कोई और पसंद है। बाद में जब लिमजू बस में होती है तो सोचती है, ली सू किसे पसंद करता है। घर पहुंचने पर वो देखती है कि उसका सारा मेकअप गायब है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी माँ ने सब फेंक दिया है। वो दुखी होकर अपनी माँ से कहती है, आप नहीं समझती कि मैं मेकअप क्यों करती हूँ और मैंने क्या क्या झेला है। उसी समय ली सू उसके घर पहुंचता है, लेकिन बाहर ही खड़ा रहता है। उसका दोस्त उसे लिमजू से अपने प्यार का इजहार करने के तरीके बता रहा होता है। जैसे ही लिमजू बाहर आती है, दोनों चुप हो जाते हैं। लिमजू अभी भी अपने मेकअप के लिए लो रही होती है। तभी ली सू आगे बढ़कर कहता है, मेरे साथ चलो। वो उसे कॉमिक बुक स्टोर ले जाता है और कहता है, तुमने परीक्षा में मेहनत की, इस
इसलिए तुम्हारे अच्छे नंबर आए, मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर लिमजू फिर रोने लगती है और सोचती है आज तक किसी ने मेरी इस तरह तारीफ नहीं की। बाद में लीसू उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में एक कीड़ा लिमजू के पैर पर बैठ जाता है और लीसू उसे हटाने में मदद करता है। जाने से पहले वो धीरे से लिमजू के बालों में एक हेयर क्लिप लगाता है और कहता है पढ़ाई में मेहनत करती रहना। घर पहुंचकर लिमजू तुरंत आईने में खुद को देखती है और लीसू की दी हुई हेयर क्लिप देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अपने घर पर लीसू आईने के सामने खड़ा होकर सोचता है मुझे लिमजू को डेट पर पूछने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो उसे अपने दिल की बात बताने के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन लिमजू तैयार होकर क्लास जाने से पहले लीसू द्वारा दी गई हेयर क्लिप पहनती है। दूसरी तरफ लीसू भी उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी कांगसू वहाँ आती है। लीसू को देखकर मुड़कर जाने लगती है। लीसू उसके पीछे जाता है और पूछता है तुम मुझे देखकर क्यों चली गई, क्या हुआ है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। ये सुनते ही कांगसू रोने लगती है और कहती है मेरे नंबर फिर कम आए हैं और पापा ने मुझे फिर मारा। मैं हर बार मार खाकर थक गई हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहती। ये सुनकर लीसू उसे चुप कराने के लिए गले लगा लेता है। तभी लिमजू वहाँ पहुँचती है और दोनों को साथ देख लेती है। ये देखकर वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि लीसू कांगसू को पसंद करता है। जब लिमजू क्लास में जाती है तो देखती है कि लीसू और कांगसू साथ बैठे हैं। ये देखकर वो और भी दुखी हो जाती है और पीछे जाकर अकेले बैठ जाती है। क्लास खत्म होते ही वो अकेले चली जाती है। लीसू और कांगसू को ये अजीब लगता है। घर पहुंचकर लिमजू खुद को दोष देने लगती है। वो सोचती है मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैं भूल गई कि मैं कितनी बदसूरत हूँ। लीसू जैसा स्मार्ट और हैंडसम लड़का मुझे क्यों पसंद करेगा। फिर वो खुद को समझाती है कि मुझे अपनी हकीकत के अनुसार ही सपने देखने चाहिए। दूसरी तरफ लिमजू की बहन को उसके टीचर से फूल मिलते हैं, जिसके बाद वो सीधे टीचर के घर चली जाती है और वहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में लिमजू सियोजुन के साथ मॉल में होती है क्योंकि आज लिमजू की दोस्त का जन्मदिन होता है जो सियोजुन की बहन है। दोनों पार्टी की तैयारी के लिए सामान खरीदने आए होते हैं। तभी लिमजू को लीसू का फोन आता है। वो पूछता है क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। लिमजू जवाब देती है मैं मॉल में हूँ और आज मेरा जरूरी काम है इसलिए नहीं आ सकती। उसी समय लीसू फोन पर सियोजुन की आवाज सुन लेता है और समझ जाता है कि लिमजू उसके साथ है। इससे वो थोड़ा उदास हो जाता है। इसके बाद लिमजू एक लिपस्टिक खरीदती है और सियोजुन पर ट्राई करती है, जिससे वो थोड़ा असहज हो जाता है और कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं। जब वे लिफ्ट में जा रहे होते हैं तभी लीसू वहाँ पहुँच जाता है। वो लिमजू का हाथ पकड़कर कहता है मेरे साथ चलो, लेकिन सियोजुन उसका हाथ पकड़कर कहता है नहीं, वो नहीं जाएगी। इसी बीच तीनों लिफ्ट में फंस जाते हैं और अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है। लिमजू गुस्से में कहती है तुम दोनों की वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। जैसे ही लिफ्ट ठीक होती है लिमजू तुरंत बाहर भाग जाती है। बाहर निकलते ही वो देखती है कि बर्फबारी हो रही है। तभी ह्योंग हिन छाता लेकर उसके सामने आता है, जिसे देखकर लीसू और सियोजुन दोनों को जलन होती है। अगले दिन लीसू को लगता है कि ह्योंगजिन ने लिमजू को फाइनल मैच के लिए बुलाया होगा, इसीलिए वो भी वहाँ पहुँचता है। लेकिन वहाँ उसे लिमजू की जगह सियोजुन मिलता है जो लिमजू के लिए ही आया होता है। जब लिमजू नहीं आती तो दोनों साथ बैठकर मैच देखने लगते हैं और उसका इंतजार करते हैं। उधर लिमजू घर पर टीवी पर मैच देख रही होती है और सोचती है ह्योंगजिन ने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मुझे कोई और पसंद है और वो लीसू है। टीवी पर वो लीसू और सियोजुन को साथ देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि सामने तो ये दोनों दुश्मन बनते हैं लेकिन यहाँ साथ में मैच देख रहे हैं। मैच खत्म होने के बाद लीसू और सियोजुन बाहर निकलते हैं। लीसू पूछता है तुम वहाँ क्यों आए थे। सियोजुन ईमानदारी से जवाब देता है मैं लिमजू के लिए आया था क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। यहीं से दोनों के बीच मुकाबले की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद लीसू लिमजू को प्रपोज करने के लिए मॉल जाता है और उसके लिए गिफ्ट खरीदता है। वो मन ही मन तय कर लेता है कि इस बार वो जरूर अपने दिल की बात बताएगा। दूसरी तरफ लिमजू स्कूल ट्रिप के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी उसका भाई आता है और पूछता है क्या लीसू ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। लिमजू जवाब देती है हम सिर्फ दोस्त हैं। अगले दिन लिमजू की बहन उसे स्कूल छोड़ने जाती है। लिमजू के जाने के बाद उसका टीचर वहाँ आता है और उसने वही जूते पहने होते हैं जो उसकी बहन ने उसे गिफ्ट किए थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे को गले लगाने वाले होते हैं लिमजू अपना फोन लेने वापस आ जाती है। इसके बाद सभी लोग नोटिस करते हैं कि सियोजुन और लिमजू ने एक ही रंग की टी शर्ट पहनी है, जिससे लोग मान लेते हैं कि दोनों कपल हैं। ये देखकर लीसू को बहुत जलन होती है। जब सभी बस में चढ़ रहे होते हैं तो लीसू लिमजू के लिए सीट बचाकर रखता है, लेकिन कांगसू आकर वहाँ बैठ जाती है और लिमजू को मजबूरन सियोजुन के साथ बैठना पड़ता है। ट्रिप के दौरान सियोजुन लिमजू से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है क्योंकि सभी उन्हें कपल कहकर चिढ़ा रहे होते हैं। लिमजू अपनी दोस्तों के साथ टेंट में होती है। तभी उसकी एक दोस्त कांगसू से कहती है तुम्हें लीसू को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए।
ये सुनकर लिमजू को थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद वे लोग बॉल गेम खेलते हैं और 2 टीम बनती हैं। एक टीम में लीसू और कांगसू होते हैं और दूसरी में लिमजू और सियोजुन। खेल के दौरान सियोजुन लिमजू को उठा लेता है। ये देखकर लीसू उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन कांगसू उसे रोक लेती है। बाद में लीसू और लिमजू बात करते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक नाव दिखाई देती है और दोनों उसमें बैठ जाते हैं। लिमजू लीसू के साथ फोटो लेती है। तभी एक कीड़ा उसकी आंख में चला जाता है और वो पानी में गिर जाती है, जिससे उसका मेकअप धुल जाता है। उसी समय लीसू, जो लॉकेट उसे प्रपोज करने के लिए लाया होता है, वो भी पानी में गिरकर भीग जाता है, जिससे वो प्रपोज नहीं कर पाता। ये देखकर वो थोड़ा उदास हो जाता है। इसके बाद दोनों कैंप की तरफ लौटने लगते हैं। रास्ते में लिमजू कांगसू को आते हुए देखती है, इसलिए लीसू उसे दूसरी दिशा में ले जाता है ताकि कांगसू उसे बिना मेकअप के न देख ले। थोड़ी देर बाद सियोजुन के दोस्त वहाँ आते हैं और लिमजू को देखकर उसे भूत समझ लेते हैं और डरकर भाग जाते हैं। अगले दिन लिमजू की तबीयत थोड़ी खराब होती है, इसलिए वो बस में जाकर आराम करने लगती है। जब सियोजुन को पता चलता है तो वो उसके लिए दवा लाता है और उसके पास बैठ जाता है। जब लिमजू सो रही होती है तो सियोजुन उसके हाथ में फूलों का ब्रेसलेट पहनाता है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता है। तभी लीसू वहाँ आ जाता है। ये देखकर सियोजुन लिमजू का सिर अपने कंधे पर रख देता है, जिससे लीसू बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच लिमजू को लेकर झगड़ा हो जाता है। सियोजुन कहता है, तुम हार क्यों नहीं मान लेते? कुछ देर बाद सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं। सब लोग सियोजुन से गाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो के-पॉप सिंगर होता है। जब लिमजू उससे गाने को कहती है तो वो एक लव सॉन्ग गाता है, जो लीसू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। थोड़ी देर बाद कांगसू आकर लीसू के पास बैठ जाती है। ये देखकर लिमजू बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सियोजुन उसके पीछे जाता है और पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? लिमजू अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे लीसू बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कांगसू को पसंद करता है। ये सुनकर सियोजुन का विल भी टूट जाता है, क्योंकि वो भी लिमजू को पसंद करता है। वो सोचता है, अब शायद मुझे लिमजू के साथ कभी मौका नहीं मिलेगा। ये सोचकर वो बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद लिमजू रोते हुए वॉशरूम में जाती है और अपना मेकअप हटा देती है, क्योंकि अब उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा होता। तभी लीसू वहाँ आता है और पूछता है, क्या तुम्हें सियोजुन पसंद है? लिमजू गुस्से में जवाब देती है, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें अभी अपनी गर्लफ्रेंड कांगसू के बारे में सोचना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लीसू बहुत उलझन में पड़ जाता है और सोचता है, ये क्या कह रही थी? फिर उसे समझ आता है कि शायद लिमजू को गलतफहमी हो गई है कि वो कांगसू को पसंद करता है, इसलिए वो उसके पीछे जाने का फैसला करता है। उधर लिमजू जाते हुए स्कूल के बच्चों से टकरा जाती है। खुद को छिपाने के लिए वो सफेद कपड़े से अपना चेहरा ढक लेती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। बच्चे उसे भूत समझकर उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी लीसू वहाँ पहुँचता है और लिमजू को बचाकर एक तरफ ले जाता है। वो उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने आज तक किसी से इतना प्यार नहीं किया। इसके बाद वो उसे एक नेकलेस पहनाता है। ये सुनकर लिमजू भावुक हो जाती है और अपने दिल की सारी बातें बताने लगती है। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। फिर उसे एहसास होता है कि उसने ज्यादा बोल दिया है, इसलिए वो शर्माकर वहाँ से चली जाती है। बहुत खुश होकर वो बिना मेकअप के ही घूमने लगती है। तभी कांगसू वहाँ आ जाती है, जिससे वो और भी उत्साहित हो जाती है। लेकिन अचानक उसे याद आता है कि उसने मेकअप नहीं किया है। इस वजह से उसका राज कांगसू के सामने खुल जाता है और वो उसे सब कुछ सच बता देती है। कांगसू जल्दी से उसका चेहरा ढक देती है, उसे एक तरफ ले जाती है और कहती है, मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद सभी लोग स्कूल ट्रिप से वापस लौट आते हैं। अगले दिन जब लीसू स्कूल आता है तो वो मुस्कुरा रहा होता है। उसे मुस्कुराते देखकर सभी छात्र हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी मुस्कुराते नहीं देखा था। वो लिमजू के पास जाता है और उसे स्ट्रॉबेरी जूस देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। बाद में वो उसे एक तरफ ले जाकर कहती है, मैं नहीं चाहती कि स्कूल में किसी को पता चले कि हम रिलेशनशिप में हैं। लीसू इस बात के लिए मान जाता है। उधर सियोजुन को जब पता चलता है कि लिमजू लीसू को पसंद करती है तो वो क्लास में आना बंद कर देता है और बहुत उदास रहने लगता है। बाद में लीसू और लिमजू लंच डेट पर जाते हैं। जैसे ही लीसू उसे अपने हाथों से खिलाने वाला होता है, तभी उनके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। खुद को छिपाने के लिए लीसू टेबल के नीचे छिप जाता है और दोस्तों को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें शक होने लगता है कि लिमजू का कोई बॉयफ्रेंड है जिसे वो सबसे छिपा रही है। जब लिमजू घर पहुँचती है तो वो सोचती है, अब मैं मेकअप में काफी अच्छी हो गई हूँ, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए। लेकिन जब वो कोर्स की फीस देखती है तो वो बहुत महंगी होती है। वो सोचती है कि उसका परिवार ये खर्च कभी नहीं उठा पाएगा। अगले दिन स्कूल में सब लोग लिमजुन से उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछने लगते हैं। इससे सियोजुन को बहुत चिढ़ होती है और वो उन सबको डांटकर चुप करा देता है। थोड़ी देर बाद जब लिमजुन क्लास में सो रही होती है तो कांगसू की नजर उसके लॉकेट पर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये लॉकेट लीसू ने दिया है और इस बात से वो लिमजुन से काफी नाराज हो जाती है। अगले सीन में लिमजुन एक पार्ट टाइम जॉब पर जाती है क्योंकि उसे मेकअप एकेडमी के लिए पैसों की जरूरत है। वहाँ उसकी अचानक सियोजुन से मुलाकात होती है।
जो वहाँ एक फोटोशूट के लिए आया होता है। तभी डायरेक्टर लिमजुन के पास आता है और कहता है तुम्हें सियोजुन के साथ फोटोशूट करनी होगी और इसके बदले तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। लिमजुन मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है और सियोजुन उसका दोस्त भी है, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं है। फोटोशूट के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगले सीन में लिमजू लीसू के घर जाती है और दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। बाद में स्कूल में लिमजू की कैंगसू से मुलाकात होती है। उसे जलाने की नियत से कैंगसू कहती है मुझे लीसू बहुत पसंद है और मैं जल्द ही उसे प्रपोज करने वाली हूँ। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए वो मुझे मना नहीं करेगा। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। ये सुनकर लिमजू का दिल बहुत दुखता है। थोड़ी देर बाद दोनों मॉल जाती हैं, जहाँ कैंगसू एक कैप खरीदती है और कहती है ये कैप मैं लीसू को गिफ्ट करूंगी, उस पर बहुत अच्छी लगेगी। ये सुनकर बेचारी लिमजू और भी उदास हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो कैंगसू की दोस्ती खोना नहीं चाहती। वो मन में सोचती है कि जब कैंगसू को मेरे और लीसू के रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो वो मेरी दोस्त नहीं रहेगी। इसके बाद जब लिमजू अपनी कैफे की जॉब पर जाती है तो वहाँ सियोजुन को भी काम करते हुए देखती है। दरअसल सियोजुन वहाँ सिर्फ लिमजू के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए काम कर रहा है। जब दोनों का काम खत्म होता है और वो घर के लिए निकलते हैं तो सियोजुन लिमजू को उसके घर छोड़ने जाता है। तभी लिमजू की माँ आती है और उसे अंदर बुला लेती है। जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि लियू भी वहाँ बैठा है, जिसे लिमजू के पिताजी ने बुलाया था। थोड़ी देर बाद जब लिमजू अपने कमरे में जाती है तो लियू भी उसके पीछे आ जाता है और पूछता है तुम सियोजुन के साथ क्या कर रही थी। लिमजू समझाती है हम दोनों एक ही कैफे में काम करते हैं, इसलिए वो मुझे घर छोड़ने आया था। लीसू जब उसके कमरे में बैठा होता है तो उसे लिमजू की बचपन की एक पुरानी फोटो मिलती है। उसे देखकर उसे एहसास होता है कि यही वो लड़की है जिसने बचपन में बुक स्टोर में रोते वक्त मुझे हंसाया था। ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है और वो चुपचाप वो फोटो अपनी जेब में रख लेता है। तभी सियोजुन कमरे में आता है और कहता है लिमजू से दूर रहो। लियू जवाब देता है लिमजू और मेरा रिश्ता है, इसलिए तुम हमारे बीच में मत आओ। दोनों में खूब बहस होती है और सजा के तौर पर लिमजू की माँ दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन स्कूल में लिमजू को पता चलता है कि सियोजुन के साथ उसकी जो फोटोशूट हुई थी वो सबके सामने आ गई है। अब सब लोग उसे सियोजुन की गर्लफ्रेंड कहने लगते हैं। ये देखकर लीसू परेशान हो जाता है और लिमजू को छत पर बुलाता है। वहाँ वो उससे कहता है सियोजुन से दोस्ती बंद करो। लिमजू जवाब देती है तुम अभी भी कांगसू के साथ हो, मैंने तो कभी तुम्हें उससे बात करने से नहीं रोका। लीसू कुछ नहीं बोलता तो लिमजू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर उसे लगता है शायद मैंने लीसू के साथ थोड़ी ज्यादती कर दी। वो उसे कॉल करती है लेकिन फोन कांगसू उठा लेती है क्योंकि वो उस वक्त लीसू के घर पर है। कांगसू की आवाज सुनकर लिमजू का दिल टूट जाता है और वो सोचती है इतनी रात को ये उसके घर पर क्या कर रही है। इधर कांगसू लीसू को कैप गिफ्ट करना चाहती है लेकिन वो मना कर देता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं तुमसे गिफ्ट नहीं ले सकता। कांगसू नाराज होकर चली जाती है। उसके जाने के बाद लीसू लिमजू को कॉल करता है लेकिन वो गुस्से में होने की वजह से फोन नहीं उठाती। अगले दिन सियोजुन और लीसू दोनों को पता चलता है कि किसी ने उनके दिवंगत दोस्त का गाना फिर से रिलीज कर दिया है। एक दूसरे से भिड़ने के लिए जब दोनों भागते हैं तो रास्ते में दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ कहानी में पुराना वक्त दिखाया जाता है। लियू, सियोजुन और जोंग तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जोंग से एक बेहतरीन सिंगर था लेकिन किसी परेशानी की वजह से उसने अपनी जान ले ली। जाने से पहले उसने आखिरी बार लियू को कॉल किया था लेकिन लीसू ने उसका कॉल नहीं उठाया था। तब से सियोजुन लीसू को दोष देता आ रहा था और उसने कहा था अगर तुमने उसका कॉल उठाया होता तो शायद वो आज जिंदा होता, लेकिन तुमने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसी बात ने दोनों के बीच बहुत बड़ी दूरी बना दी थी। वापस वर्तमान में दोनों लियू और सियोजुन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर लिमजू कोंगसू को अपने और लियू के रिश्ते के बारे में बताती है और कहती है कृपया मेरी दोस्त बनी रहना। कोंगसू को तकलीफ होती है लेकिन वो चुप रहती है। थोड़ी देर बाद जब लिमजू घर पहुंचती है तो उसकी बड़ी दीदी उसे बताती है कि लियू और सियोजुन का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर लिमजू रोते हुए तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागती है। दूसरी तरफ लीसू के पिता के मैनेजर का सच सामने आता है। वो कबूल करता है जोंग के बारे में झूठी खबरें मैंने फैलाई थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और उसने अपनी जान ले ली और इस बार उसका गाना भी मैंने ही रिलीज करवाया था। ये सुनकर लीसू के पिता को समझ आता है कि इसीलिए मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। वो सोचते हैं कि उनके बेटे के दोस्त की मौत की वजह मैं था। गुस्से में आकर वो उस मैनेजर को तुरंत नौकरी से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ जब लिमजू हॉस्पिटल पहुंचती है तो लीसू की हालत देखकर वो खूब रोती है। लीसू उसे प्यार से संभालते हुए कहता है घर जाओ। इसके बाद सियोजुन की माँ हॉस्पिटल आती है और दोनों से कहती है तुम दोनों को फिर से दोस्त बन जाना चाहिए। तभी सियोजुन को वॉशरूम जाना होता है लेकिन हाथ में चोट होने की वजह से वो खुद नहीं जा पाता। लियू उसकी मदद करता है और इसी वजह से दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन जब लीसू सियोजुन को कपड़े पहनने में मदद कर रहा होता है तो वो गलती से उसके ऊपर गिर जाता है। तभी लिमजू वहाँ आ जाती है और उन्हें इस हालत में देखकर
शर्माकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर दोनों को भी काफी शर्माती है। इसके बाद जब लियू उसे बुलाता है तो लिमजू वापस आ जाती है और तीनों मिलकर खूब बातें करते हैं। लिमजू लियू के लिए कुछ किताबें लाई होती है और उनमें से एक किताब जमीन पर गिर जाती है। जब दोनों उसे उठाने के लिए झुकते हैं तभी अचानक लिमजू का छोटा भाई वहाँ आ जाता है। उन्हें इस हालत में देखकर वो हंसते हुए सोचता है क्या ये दोनों किस करने वाले थे, और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उन्हें लगता है कि कोई कमरे में आने वाला है तो लियू लिमजू को अपने कंबल के नीचे छुपा देता है। तभी सियोजुन और लियू के दोस्त वहाँ आ जाते हैं। लियू का एक दोस्त कंबल को छूने लगता है लेकिन लियू उसे रोक देता है, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगता है। जब सियोजुन को पता चलता है कि लिमजू लियू के कंबल के नीचे छुपी है तो वो कोई बहाना बनाकर सब दोस्तों को वहाँ से ले जाता है। थोड़ी देर बाद लियू के पिता उससे मिलने आते हैं। लियू उनसे कहता है मैं हमेशा इसी बात से परेशान रहता हूँ कि मेरे दोस्त की मौत मेरी वजह से हुई, क्योंकि मैंने उसके आखिरी कॉल का जवाब नहीं दिया था। फिर वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया और इसी की वजह से माँ भी चली गई। लिमजू और सियोजुन उन दोनों के बीच की ये सारी बातें सुन लेते हैं। तभी लियू के पिता की तबीयत बिगड़ जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि स्ट्रेस की वजह से उन्हें पैनिक अटैक आ गया है। रात को जब सियोजुन और लीसू हॉस्पिटल में सो रहे होते हैं तो सियोजुन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है मैं हमेशा जोंगसे की मौत के लिए लीसू को दोष देता रहा, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, लेकिन सच में इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद वो माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दो। अगले दिन दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। पहले वो अपने दोस्त जोंगसे की कब्र पर जाते हैं और उसे याद करते हैं। तभी अचानक कुछ गुंडे वहाँ आ जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। लीसू के पैर में अभी भी चोट है, इसलिए वो भाग नहीं सकता। सियोजुन उसे अपनी पीठ पर उठाकर भागने लगता है। रास्ते में सियोजुन जानबूझकर एक गड्ढे में गिर जाता है ताकि गुंडे उन्हें देख ना सके और वो वहाँ से चले जाएं। इस तरह दोनों वहाँ से बच निकलते हैं। कुछ दिनों बाद जब दोनों की चोटें ठीक हो जाती हैं, तो लियू लिमजू को स्कूल ले जाने के लिए उसके घर आता है। लिमजू बहुत खुश होती है, इतने दिनों बाद लीसू के साथ स्कूल जा रही हूँ। जब वो स्कूल पहुँचती है तो कैंगसू उसके साथ अजीब तरीके से पेश आती है, क्योंकि अब उसने लिमजू से नफरत करना शुरू कर दिया था, क्योंकि लीसू ने उसे ठुकरा कर लिमजू को चुना था। इसके बाद लिमजू क्लास में जाती है, जहाँ उसकी सहेली बताती है एक ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तुम दूसरे नंबर पर आई हो, मैंने तुम्हारी एक फोटो अपलोड की थी। लिमजू को ये भी पता चलता है कि पहले नंबर पर सीमी है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। वो अपनी सहेली से कहती है ये फोटो अभी डिलीट करो, अगर सीमी ने मुझे पहचान लिया तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। इसके बाद सियोजुन भी लिमजू की ब्यूटी कॉन्टेस्ट की फोटो देखता है और सोचता है कि मुझे हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे लिमजू पहले नंबर पर आए और ये कॉन्टेस्ट जीते। लिमजू घर जाती है और सेमी के बारे में सोच कर बहुत परेशान रहती है। तभी लीसू आता है और पूछता है इतनी परेशान क्यों हो। वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। इसके बाद पहली तनख्वाह मिलने की खुशी में वो लीसू को कई तोहफे देती है, जिनमें गुड़िया भी होती है। वो कहती है जब भी स्ट्रेस हो तो इस गुड़िया को तकिए के नीचे रखकर सो जाना, सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। साथ में वो एक की चेन भी देती है और समझाती है अपने पिता से बात करो और सब ठीक कर लो। जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, शायद तुम्हारे दोस्त की मौत की वजह तुम्हारे पिता नहीं थे। अगले दिन जब लिमजू स्कूल जाती है तो सभी दोस्त उसे बधाई देते हैं, तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पहले नंबर पर आ गई। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है कि उसने सेमी को हरा दिया। अब सब जगह लिमजू को पहचाना जाने लगता है। जब सेमी को ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है। वो लिमजू के स्कूल के बाहर आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लिमजू उसे नजरअंदाज करके चली जाती है। अगले दिन लिमजू को स्कूल में मॉडल बनाया जाता है और उसका एक फोटोशूट भी होता है, लेकिन यह सब देखकर उसे घबराहट होने लगती है। वो सोचती है अगर मैं और ज्यादा मशहूर हो गई तो मेरी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। इसके बाद जब लिमजू सीढ़ियों से उतर रही होती है तो गलती से किसी लड़की से टकरा जाती है, जिससे उसका नेकलेस गिर जाता है। ये वही नेकलेस है जो लीसू ने उसे दिया था। कैंगस्यू उसे उठा लेती है और अपने पास रख लेती है। जब लिमजू को पता चलता है कि उसका नेकलेस गायब है तो वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। सियोजुन भी उसे ढूंढने में उसकी मदद करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये नेकलेस लीसू ने दिया था तो वो वहाँ से चला जाता है। लिमजू उससे कहती है जब तक मुझे मेरा नेकलेस नहीं मिलता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ लीसू भी नेकलेस ढूंढ रहा है। तभी कैंगस्यू वही नेकलेस हाथ में लेकर लीसू के पास आती है और उसकी आंखों के सामने उसे आग में फेंक देती है। ये देखकर लीसू बहुत गुस्सा होता है और पूछता है ये तुमने क्या किया। कैंगस्यू कहती है मुझे तुमसे प्यार है, अगर लिमजू हमारे बीच आई तो मैं उसे भी आग में फेंक दूंगी। फिर वो जबरदस्ती लियू को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दूर धकेलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोजुन लिमजू को लेकर परेशान है। वो सोचता है कि वो अभी भी स्कूल में नेकलेस ढूंढ रही होगी, इसलिए वो स्कूल के बाहर सड़क पर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। इधर
लीसू देखता है कि रात हो जाने के बाद भी लिमजू अभी भी नेकलेस ढूंढ रही है। तब वो एक वैसा ही दूसरा नेकलेस लाता है और चुपके से उसके सामने एक गमले में डाल देता है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो लिमजू से कहता है, उस गमले के पास देखो। लिमजू वहाँ देखती है और उसे नेकलेस मिल जाता है। वो बहुत खुश हो जाती है। लीसू अपने हाथों से वो नेकलेस उसके गले में पहनाता है। तभी सियोजिन वहाँ आता है और लिमजू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन लीसू को वहाँ देखकर वो चुपचाप वापस चला जाता है। इसके बाद जब लिमजू और लियू स्कूल में होते हैं तो स्कूल का चौकीदार आ जाता है, इसलिए दोनों छुप जाते हैं। तभी लिमजू की बड़ी दीदी और उनके टीचर वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर लिमजू कहती है, आप मेरे टीचर के साथ डेटिंग कर रहे हो? अगर स्कूल में किसी को पता चला तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। दूसरी तरफ सई और उसकी सहेलियां भी सच जान चुकी हैं और लिमजू को परेशान करने के लिए उसके घर जा रही थी। रास्ते में उन्हें सियोजुन मिलता है और सई उसे लिमजू की असली फोटो दिखाकर कहती है, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो असल में ऐसी दिखती है। ये देखकर सियोजुन को बहुत गुस्सा आता है। वो उनका फोन तोड़ देता है और धमकी देता है, दोबारा किसी को भी परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। इधर लीसू लिमजू को उसके घर छोड़ता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन जब लिमजू स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी कुछ फोटोज और एक वीडियो अपलोड कर दी है। एक फोटो में वो लियू को किस कर रही है और दूसरे में उसके पुराने स्कूल के बच्चे उसे बुरी तरह तंग कर रहे हैं। इसकी वजह से उसका राज सबके सामने खुल जाता है और सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर लिमजू बहुत परेशान हो जाती है और क्लास से बाहर भाग जाती है। रास्ते में लीसू दिखता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके रोते हुए चली जाती है। सियोजुन भी उसे भागते हुए देखता है और सोचता है शायद लियू और लिमजू में फिर से कोई झगड़ा हुआ है। तभी उसका दोस्त आकर उसे पूरी बात बताता है। लियू लिमजू को कई बार कॉल करता है, लेकिन वो परेशान होने की वजह से कॉल नहीं उठाती। इसके बाद सियोजुन लिमजू के पुराने स्कूल जाता है, जहाँ उसकी सियाई से मुलाकात होती है। वो उससे कहता है ये वीडियो डिलीट करो, लेकिन सिया जवाब देती है, ये वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, ये हमारे स्कूल के किसी और ने किया है। सियोजुन को यकीन हो जाता है कि ये काम कैंगसू का है। वो कैंगसू को क्लास से बाहर खींच कर लाता है और कहता है अभी इस वीडियो को डिलीट करो, लेकिन कैंगसू मना कर देती है। सियोजुन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने स्कूल के वेब मास्टर के पास जाता है और कहता है इस वीडियो को स्कूल ग्रुप से हटा दो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है। इधर जब लिमजू घर पहुँचती है तो लीसू उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिमजू बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। अगले दिन लीसू की मुलाकात अपने पिता के मैनेजर से होती है, जो उसे पूरा सच बताता है। वो कहता है तुम्हारे दोस्त की मौत तुम्हारे पिता की वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से हुई थी। ये सुनकर लियो को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है मैंने पिताजी को कितना गलत समझा। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो देखता है कि हर जगह लिमजू के पोस्टर्स लगे हैं, जिन पर बच्चों ने उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी हैं। लियो और सियोजुन मिलकर उन सभी पोस्टर्स को हटाने लगते हैं। इसके बाद लिमजू कैंगसू के पास जाती है और पूछती है मेरे अलावा सिर्फ तुम्हें मेरी सच्चाई पता थी, क्या तुमने ये वीडियो अपलोड की थी? कैंगसू कहती है हाँ, वो वीडियो मैंने ही पोस्ट की थी, लेकिन माफी मांगने की बजाय वो लिमजू को बुरा भला कहने लगती है। ये देखकर लिमजू और भी टूट जाती है, क्योंकि वो कैंगसू को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। जब वो घर लौटती है तो उसकी माँ उसे इतना दुखी देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन लिमजू मना कर देती है और बजाय इसके एक बुक स्टोर चली जाती है। लीसू भी वहाँ पहुँच जाता है। लिमजू को दोबारा देखकर उसे बहुत खुशी होती है। उसे हंसाने के लिए वो बिल्ली जैसी आवाज निकालता है। फिर वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम जैसी हो एकदम सही हो। ये सुनकर लिमजू को आखिरकार समझ आ जाता है और वो कहती है अब मैं अपना चेहरा स्वीकार करूंगी और मजबूत बनूंगी। इधर सियोजुन अभी भी लिमजू को लेकर बहुत परेशान है। वो लियू को मैसेज करता है कि लिमजू को बताओ कि वो वीडियो स्कूल ग्रुप से हटा दी गई है। ये सुनकर लिमजू बहुत खुश हो जाती है। फिर लियू उसे घर छोड़ता है। जब लिमजू अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि लियू ने उसे एक वीडियो भेजी है जो उसने उसे खुश करने के लिए बनाई थी। वो वीडियो देखकर लिमजू खूब हंसती है। फिर वो तुरंत अपनी बालकनी पर जाती है और देखती है कि लियू अभी भी उसके घर के बाहर खड़ा है। वो उससे वीडियो के बारे में पूछती है, लेकिन लीसू शर्माकर वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो लिमजू की वो बात याद करता है जिसमें उसने कहा था कि पिताजी से बात करो, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। जब वो अपने पिता को कॉल करता है तो पता चलता है कि वो जा चुके हैं। उनके पिता कहते हैं अगली बार जब आऊंगा तो जरूर मिलूंगा। अगले दिन पहली बार लिमजू बिना मेकअप के स्कूल जाती है। इस बार कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि सब उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं और कहते हैं तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम जाती है, जहाँ कुछ बच्चे उसके और लीसू के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ये सुनकर लिमजू को गुस्सा आता है और वो कहती है हाँ, मैं लीसू के साथ हूँ तो क्या हुआ? क्या जो लोग आम चेहरे के होते हैं उन्हें प्यार पाने का हक नहीं? ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। तभी लीसू वहाँ आता है। लिमजू को इस तरह अपनी बात कहते हुए देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है, क्योंकि अब सबको उनके रिश्ते का पता चल गया है। इसके बाद जब कोंगसू क्लास में आती है तो सब बच्चे उसे बुरा भला कहने लगते हैं। शर्म से वो रोते हुए क्लास से बाहर भाग जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन लियू को पता चलता है कि उनके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वो तुरंत फ्लाइट लेकर उनके पास पहुँचता है और उनकी देखभाल करता है। इसके बाद 1 महीने का समय आगे बढ़ जाता है। लिमजू अपने दोस्तों के साथ कुछ पी रही होती है। तभी सियोजुन आ जाता है और लिमजू उसके कंधे पर सिर टिकाकर सो जाती है।
दूसरी तरफ जब लियू वापस आने वाला होता है तो उनके पिता की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है, इसलिए उसे वहीं रुकना पड़ता है। इधर लिमजू एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रही होती है। जब लियू नहीं आता तो वो बहुत उदास हो जाती है। स्कूल में उसे दोस्तों से पता चलता है कि कोंगसू स्कूल छोड़ गई है और पढ़ाई के लिए दूसरे देश चली गई है। जब लिमजू घर पहुंचती है तो उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होता है और माँ उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। इधर लीसू उसे कॉल करता है तो माँ फोन उठाती है और बताती है कि स्ट्रेस की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर लीसू को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है ये सब मेरी वजह से हुआ। जब लिमजू वापस कॉल करती है तो वो कहता है माफ करना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहा और इसकी वजह से तुम्हें इतना स्ट्रेस हो रहा है। फिर वो कहता है हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से तकलीफ में रहो। वैसे भी मुझे यहाँ बहुत वक्त लगेगा, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, मुझे नहीं पता मैं कब वापस आ पाऊंगा। ये सुनकर लिमजू रोने लगती है और कहती है मैं अलग नहीं होना चाहती। कुछ दिनों बाद लिमजू लीसू को मैसेज करती है कि मैं अब तुम्हें ना कॉल करूंगी ना मैसेज, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। अगले दिन सियोजुन लिमजू को कैफे बुलाता है और अपने दिल की बात कहता है, मुझे तुम्हारी सच्चाई पहले से पता थी, फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता था क्योंकि तुम बिना मेकअप के भी खूबसूरत हो और तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। ये सुनकर लिमजू रोने लगती है और लीसू की याद आती है। जब लिमजू घर पहुंचती है तो लीसू का दिया हुआ तोहफा देखकर उसका दिल भर आता है और वो सोचती है मुझे अभी भी उससे प्यार है। तभी उसे बाहर बर्फ गिरते हुई नजर आती है। उसे लियू की वो बात याद आती है कि मैं तुम्हारे साथ पहली बर्फबारी देखना चाहता हूँ। लिमजू तुरंत बाहर भागती है। वहाँ उसे एक लड़का दिखता है जो पीछे से लियू जैसा लगता है। जब वो पास जाती है तो वो कोई और होता है। निराश होकर वो वहीं बैठ जाती है और उसकी तबीयत भी फिर से बिगड़ने लगती है। जब वो वापस जाने लगती है तो याद आता है कि उसका बैग वहीं छूट गया। वो उसे लेने वापस आती है तो देखती है कि लीसू वहाँ खड़ा है। वो पूछती है तुम कब आए? लीसू कहता है मैंने तुमसे वादा किया था कि पहली बर्फबारी तुम्हारे साथ देखूंगा, इसलिए आ गया। लेकिन लिमजू उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो काम पर जा रही होती है तो रास्ते में लियू मिलता है। वो उससे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके चली जाती है। काम के दौरान सियोजुन वहाँ आता है और उसे घूमने के लिए ले जाता है और दोनों खूब अच्छा वक्त बिताते हैं। बाद में जब सियोजुन उसे घर छोड़ने आता है तो दोनों गले मिलते हैं। तभी लीसू उन्हें देख लेता है और दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। लिमजू उसके पीछे भागती है और उसे मना लेती है और दोनों फिर साथ आ जाते हैं। लेकिन सियोजुन के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। वो लिमजू के साथ बिताए सभी पलों को याद करके खूब रोता है। इसके बाद कुछ लोग लिमजू को परेशान करने लगते हैं। तभी अचानक कैंगसू आती है और उन सबको सबक सिखाती है। फिर दोनों एक कैफे में जाती हैं, जहां कैंगसू माफी मांगती है और कहती है जब मैं दूसरे देश गई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों फिर से दोस्त बन जाती हैं। तभी लिमजू को पता चलता है कि लियू ने बहुत ज्यादा पी ली है और अजीब हरकतें कर रहा है। वो तुरंत उसे घर पहुंचाती है और उसके साथ रहती है। अगली सुबह दोनों साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। इसके बाद लिमजू की बड़ी दीदी और उनकी टीचर की शादी होती है। सब लोग वहाँ होते हैं और खूब मजे करते हैं। जैसे ही दीदी के टीचर उनकी उंगली में अंगूठी पहनाने वाले होते हैं, वैसे ही अंगूठी मेज के नीचे गिर जाती है। दीदी उसे उठाने के लिए झुकती है लेकिन उनका सिर मेज के नीचे फंस जाता है। नतीजा ये होता है कि उनकी शादी मेज का एक हिस्सा उनके सिर पर लगे होने की हालत में ही हो जाती है, जो देखने में बहुत मजेदार लगता है। सेयोजुन के गाने का रिलीज का दिन आता है। लिमजू उसका मेकअप करती है और उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि वो एक के-पॉप सिंगर बन गया है। आखिर में हम देखते हैं कि लिमजू और ल्यूसू एक बुक स्टोर में साथ बैठकर एक किताब पढ़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लियू के हाथ में जो किताब है उसका नाम है हैप्पी एंडिंग।